विक्रेता देखो देश विक्रेता। जय भीम जय भीम। ये कुछ यहाँ का नजारा है। हमारे गोपाल अंबेडकर सर, जो परम सत्य गोपाल अंबेडकर सर हम लोग के बड़ा फैन है और बहुजन टीवी के बहुत बड़ा फैन है। और बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग इसी प्रकार से मोहब्बत बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। और सर के जो जुनून देकर मुझे कहना है कि ईंट से ईंट बजा देंगे और भीम मिशन के लिए खून का एक एक कतरा, ईंट से ईंट बजा देंगे और भीम मिशन के लिए खून का एक एक कतरा बहा देंगे। अगर आप लोग का साथ रहे हमारे बहुजन समाज पार्टी के साथियों और हमारे सभी समाज के साथियों, तो इस बार बहन जी को उत्तर प्रदेश का 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाते हैं। ये नजारा उन लोगों के लिए काफी होना चाहिए जो कहते हैं कि बसपा जमीन पे कहीं दिखती नहीं, तो ये नजारा उनके लिए काफी है। बनारस में चुनावी जनसभा है, क्या लगता है कितना प्रभाव डाल पाएंगे बहन जी आज इस रैली के माध्यम से? धन्यवाद सर, आपको, आपके चैनल को देखने वाले को बहुत धन्यवाद। आज बहन जी की रैली है, बड़े पैमाने पे है और यहाँ पर देखा जाए तो पूरे सर्व समाज के लोग आ रहे हैं और बहुत काफी संख्या में भीड़ लग चुकी है। और इस बार पूरे उत्तर प्रदेश की जनता ने ठान लिया है कि बहुत हो गया गुंडागर्दी, बहुत हो गया दुराचार, अब न चलने देंगे हम कानून विरोधियों की सरकार। यूपी की बदहाली देख के बोल रहा जन जन जी, अब की बार बहन जी आ रही, अब की बहन जी। पूरे भारत देश के लोग इस बात को जान चुके हैं कि उत्तर प्रदेश पूरे भारत देश के लोग इस बात को तय कर चुके हैं कि उत्तर प्रदेश में किसी का सरकार बन रहा है तो वो बहन कुमारी मायावती जी का बन रहा है। और यहाँ से रैली में बहन जी हुंकार भरेंगी, अपने बहुजन समाज और सर्व समाज के लोगों को बताएंगे कि हमने कार्य कितना किया और सरकार जब बनेगा तो और हम क्या करेंगे। जी सपना जी, क्या मजबूत स्थिति में है बहन जी? और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर जितनी महिलाओं की जनसंख्या जो देखने को मिल रहा है, हमें यही लग रहा है कि महिलाएं भी पूरा जोर शोर से लड़ी हुई है। इस बार की सरकार है। योगी जी दावा कर रहे हैं कि महिलाओं को सुरक्षा दे रहे हैं, वो सुरक्षा नहीं मिली, नहीं मिली, बिल्कुल नहीं। तो ये सब दावे खोखले हैं क्या सरकार के? बिल्कुल खोखले हैं और आप हो सकते हैं, देख भी सकते हैं कि जितना इन्होंने वादा किए थे उसमें से कोई वादा पूरा नहीं हुए। देखिए, बहन जी को मानने वाले पुरुष और महिलाएं दोनों बराबर हैं जी, और महिलाएं और पुरुष दोनों जोर शोर से बहन जी को सपोर्ट कर रहे हैं। इस बार दोनों पार्टी ठान ली है कि इस बार बहन जी को लाना है। आपने क्या सोचा इस बार? क्या कोई सॉन्ग गाना उन्हें कोई बनाया है इस बार? जी हमारे अभी हम लोग फिर गाने वाले हैं 1-2 सॉन्ग, और हम लोग 2-3 सॉन्ग छोड़ चुके हैं कि बहन जी को सीएम बनाना है, हाथी का बटन दबाना है। इस चुनाव को लेकर कोई गाना गाना उन्हें बनाया जो बही थी हवा अब बन गई आधी, सबको रौंद रहा अपना हाथी। जो बही थी हवा अब बन गई आधी, सबको रौंद रहा अपना हाथी। यूपी के हर विधानसभा में, यूपी के हर विधानसभा में बीएसपी बुलाएंगे। वो हाथी का बटन दबाएंगे, बहन जी को सीएम बनाएंगे। हाथी का बटन दबाएंगे, बहन जी को सीएम बनाएंगे। अब तो ऐसा ठग है बैठा जो देश को ऐसे बेच रहा कि नाम बड़ा विक्रेता। ओ चाय बेचते बेचते अब बन गया देश विक्रेता। आया देश विक्रेता, देखो आया देश विक्रेता, आया देश विक्रेता, देखो आया देश विक्रेता। जिस तरह से आप लोग घूम रहे हैं, गली गली गाँव जा रहे हैं, क्या स्थिति लग रही है बहन जी? स्थिति यही लग रही है कि अभी आप देखे हैं कि हमारे नौजवान, यही योगी सरकार, मोदी सरकार बोली थी कि जो पढ़े लिखे लड़के हैं, नौजवान है, जाके पकौड़ा बेचें। उनकी स्टेटमेंट आई थी कि वो पकौड़ा बेच
बेचें, लेकिन यहाँ पर आने के बाद यही लग रहा है कि वही लड़के आए हैं पागल होके नाच रहे हैं, उनके अंदर जोश जुनून है, कहीं ना कहीं उनके अंदर हौसला है कि बहन जी के आने के बाद शायद हमको बड़ा लगना पड़ेगा। जिस तरह से गाजीपुर से आप लोग चल करके बनारस में आए हैं, एक चीज आप सवाल जानना चाहूँगा कि गाजीपुर की स्थिति देखा जा रहा है कि जिस विधानसभा में आज विधानसभा से आप लोग आते हैं वहाँ पे त्रिकोणीय लड़ाई है, क्या स्थिति बनेगी वहाँ पर? हम लोग गाजीपुर विधानसभा सारी सीट जीत रहे हैं। कुछ सीटें हैं जो किसी कारण बस निकल ना पाए, बात की बात है, लेकिन इस बार पूरे गाजीपुर में नहीं पूरे देश का माहौल बन चुका है और हम लोग गाजीपुर के सारे सीट जीत करके बहन झोली में डालेंगे। का दोनों लोग मौजूद हैं। आइए हम जानते हैं कि यहाँ पे आए थे, जैसा कि बसपा की सुप्रीमो मायावती जी आई थी, उनके साथ उनके जनसभा के संबंध में आए थे, तो जानते हैं कि ये क्या कहना चाहेंगे और यहाँ पे किस लिए उपस्थित हैं। मेरा नाम विशाल गाजीपुरी है और इनका नाम सपना बौद्ध है जी। हम दोनों लोग बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने के लिए हम लोगों ने संकल्प लिया है कि जब तक हम लोग का ये सांस रहेगा, जब तक गला रहेगा, तब तक हम लोग बहन जी को मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनाने के लिए बहुत गजब उड़ रहा है भाई। हाँ हो काला धन लाऊंगा कह के भारत का कोस भी साफ किया, श्रमिकों को भूखे मारा, धनिकों का कर्ज भी माफ किया, धनिकों का कर्ज भी माफ हाथी का बटन दबाएंगे बहन जी को सीएम बनाएंगे, हाथी का बटन दबाएंगे बहन जी को सीएम बनाएंगे। उत्तर प्रदेश की राजनीति आखिर क्या रंग लाएगी, किस किस सरकार बनेगी, साइकिल चलेगा, हाथी दौड़ेगा, कमल खिलेगा, या फिर देखते हैं आखिर क्या होगा। इंतजार रहेगा 10 तारीख का। मेरे साथ में यहाँ पर एक ऐसी युगल जोड़ी है जो कि पूरे देश में अपने बहुजन क्रांतिकारी गीतों के माध्यम से जानी जाती है। जी हाँ, मैं थोड़ा परिचय कराना चाहूँगी। मेरे साथ में विशाल गाजीपुरी जी और उनकी जीवन संगनी सपना बौद्ध। ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है, आपको हर मंच पर कहीं ना कहीं अपनी आवाज़ को और महान पुरुषों की आवाज़ को बुलंद करते नजर आ जाएंगे। तो विशाल जी, जानना चाहूँगी आज जिस तरह से वाराणसी में बहन जी की रैली हुई, इतना जन सैलाब उमड़ा, तो इस जन सैलाब को किस तरह से देख रहे हैं? सबसे पहले जो एनबी जो यूट्यूब चैनल है, इनके माध्यम से जितने हमारे साथियों देख पा रहे हैं सभी लोग को नवोदय जय भीम। अपरम श्रद्धेय नीलम मैडम जी, आपको भी नवोदय जय भीम। कैमरा मैन है उनको खासकर जय भीम। जी देखिए, आपका जो सवाल है कि उत्तर प्रदेश में किस प्रकार से जो ये रैलियां हो रही हैं और सरकार किस प्रकार से बन रहा है, पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे भारत देश के लोगों ने इस बात का आंकड़ा कर लिया है कि इस बार किसी का सरकार बन रहा है तो वो बहुजन समाज पार्टी की सरकार बन रहा है। 7 तारीख को बस एक ही काम करना है, हाथी का बटन दबाना है, अब बहन जी को सीएम बनाना है। क्योंकि बहुत हो गई गुंडागर्दी, बहुत हो गया दुराचार, अब ना चलने देंगे हम कानून विरोधियों की सरकार। बहुत हो गई गुंडागर्दी, बहुत हो गया दुराचार, अब ना चलने देंगे हम कानून विरोधियों की सरकार। यूपी की बदहाल देख के, यूपी की बदहाल देख के बोल रहा जन जन जी, अब की बार बहन जी आ रही, अब की बहन जी आ रही, अब की बहन जी आ रही, सब की बहन जी। आया देश विक्रेता देखो, आया देश। ये सरकार कही थी कि काला धन लाऊंगा कह के भारत का कोस भी साफ किया, श्रमिकों को भूखे मारा, धनिकों का कर्ज भी माफ किया, धनिकों का कर्ज भी माफ किया। लाखों का सूट पहन के भी खुद को फकीर है कहता। हमारे साथ विशाल और सपना जी हैं, विशाल गाजीपुरी और सपना बौद्ध। आप विशाल, सबसे पहली बात तो ये कि पूर्वी उत्तर प्रदेश से आपका रिश्ता है, यहीं के रहने वाले हैं आप, नाम में लगा के रखा है विशाल गाजीपुरी। तो विशाल जी, यहाँ की जनता के मन में क्या चल रहा है? सबसे पहले बहुजन टीवी देखने वाले सभी साथियों को धन्यवाद, नवोदय जय भीम मैडम आपको भी और कैमरामैन सर को भी। बहुत हो गया गुंडागर्दी, बहुत हो गया दुराचार, अब ना चलने देंगे हम कानून विरोधियों की सरकार। यूपी की बदहाली देख के बोल रहा जन जन जी, अब की बार बहन जी, अब की बार बहन जी।
फिर से बहन जी आ रही सबकी बहन जी, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता ये ठान लिया है कि अब उत्तर प्रदेश का भला होगा तो बहन कुमारी मायावती जी की तरफ से होगा। क्योंकि बहन जी जब जब सत्ता में आती हैं तो जिस प्रकार से आप देख रही हैं कि उत्तर प्रदेश की धरती पर कितना गुंडागर्दी हो रहा है और हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, तो सबकी आस लगी है। बहन जी एक महिला की आंसू को समझ पाती है, उसके दर्द को समझ पाती है। उत्तर प्रदेश की जनता ने ठान लिया है कि इस बार किसी का सरकार बनेगा तो बहन जी का सरकार बनेगा। और विशाल गाजीपुर सपना बहुत भी, मैडम जी आप तो हमेशा मुझे कवर किए हैं और हमेशा मैं कोशिश करता हूं कि जब तक ये विशाल गाजीपुर सपना बहुत की सांसें रहेगी तब तक बहन जी की आवाज़ को, बहन जी के किए हुए कार्य को, बहन जी को उत्तर प्रदेश में 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाने के लिए और आने वाला समय में उनको प्रधानमंत्री बनाने के लिए हम लोग मरते दम तक काम करेंगे। इसके लिए भले हमको भूखा रहना पड़ेगा, इसके लिए भले मुझे झोपड़ी में रहना पड़ेगा, लेकिन क्रांति करना नहीं छोड़ेंगे हम लोग। इस बार बहन जी की सरकार बना करके हम लोग कल करेंगे। पहली बात तो आपको झोपड़ी में रहने की क्या जरूरत है, आपके पीछे फैन है, इनके दिलों में रहते हैं आप। इसीलिए तो मुझे किसी चीज़ कमी नहीं है, क्योंकि रहने के लिए मुझे अपने समाज घर खाना मिल जाता है, खाने के लिए रहने के लिए घर मिल जाता है, इसीलिए मुझे किसी चीज़ कमी नहीं है। बस पूरा मरते दम तक विशाल गाजीपुर सपना बहुत अपने समाज को जगाने के लिए, अपने महापुरुषों के संघर्ष जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, अब बहन जी की सरकार बनाने के लिए, हम लोग सत्ता में आने के लिए मरते दम तक काम करेंगे। क्योंकि बाबा साहब का एक सपना था कि पूरे भारत को बौद्ध में करना और समता मूलक जाति विहीन समाज का निर्माण करना और इस देश का शासक बनना, तो हम लोग शासक बन के दिखाएंगे और हम लोग पूरे भारत देश को बौद्ध में करेंगे। अच्छा, एक बात बनारस के बारे में खास तौर से कही जाती है कि लोगों का लहजा कुछ भी हो, लोगों का अंदाज कुछ भी हो, यहाँ सब ठेठ हो जाते हैं। बिल्कुल हो जाते हैं, सब ठेठ हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल। तो यहाँ ठेठ भाषा में बात करने का अलग ही अंदाज है और मैं चाहती हूँ कि आप ठेठ भाषा में अपनी मैंने हमारे दर्शक सबन के कुछ सुनाई। अच्छा, बहुत ही अच्छी लाइन है कि चूंकि भोजपुरी का कोई गाना सुना दीजिए, भोजपुरी में। अच्छा, अरे पागल कहेला ना रे लोगवा, पागल कहेला ना। जब हम लोग गाना गाते हैं बीएसपी का तो कुछ लोग पागल बोलते हैं, कुछ लोग कुछ बोलते हैं, लेकिन उनको पता है कि विशाल गाजीपुरी किसके पागल हैं। कि पागल कहेला ना रे लोगवा, पागल कहेला ना कि हम तो हाथी के हई दीवाना रे लोगवा, पागल कहेला ना कि हम तो बहन जी के हई दीवाना रे लोगवा, पागल कहेला ना। जो आपकी एक तो आवाज़ इतनी अच्छी है और ऊपर से सबसे अच्छी बात यह है कि आप जो अपना गाना गाते हैं वो कहीं ना कहीं वो सारे जो शब्द होते हैं वो समाज से जुड़े हुए होते हैं। आप वो जो घटनाएं हो रही होती हैं उन घटनाओं को समेट के शब्दों में पिरोते हैं और फिर गाने के जरिए जनता तक लेकर आते हैं। इस मिशन से जुड़े हुए ये जो गायक हैं जो अपनी आवाज़ से लगातार जनता को जगाने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। और इसी तरह एक दूसरे को शब्दों के साथ, जैसे मुझे एक चीज़ बड़ी अच्छी लगती है, जब सपना कहीं अटकती है तो विशाल उसे बड़ी अच्छी सी बड़े प्यार से थाम लेता है और ये इनकी जोड़ी बहुत ही खूबसूरत है और दोनों की आवाज़ भी उतनी ही खूबसूरत है। बहुत शुक्रिया आप दोनों।